हम मौजूद हैं बदायूं की एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। हम मौजूद हैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री महेश गुप्ता जी के पास। इन्होंने हमारे देश से कोरोना जब तक ख़त्म नहीं होगा एक प्रण ले रखा है कि वो अन्न का सेवन नहीं करेंगे। चूँकि चुनाव का माहौल भी है इसलिए हम चुनाव की बात भी करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि मंत्री जी ने जिस तरीके से कोरोना जब तक ख़त्म नहीं होता है हमारे देश से तब तक एक प्रण जो ले रखा है कि हम अन्न नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे है मंत्री जी आपसे। जी, मैं लोगों से कहता हूँ, तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूँ सतयुग। हृदय में सत्य हो वो चीज़ होने लगती है। मैं पीछे जो आतंकवाद था, आतंकवाद बहुत चरम सीमा पर था। कहीं हैदराबाद, कहीं लखनऊ, कई जगह विभिन्न देश में आतंकवादी वारदात करते थे और चले जाते थे। और राष्ट्रवादी संगठन, मात्र संगठन जो थे वो उसका विरोध करते थे बगैर, और कोई विरोध नहीं करता था। तो मुझे बड़ा अजब सा लगता था, मैं बड़ा व्याकुल हो जाता था। जिस समय 26 नवंबर 2008 को बम्बई में घटना घटी और लगभग 1.25 लोग हताहत हुए, ख़त्म हो गए, तो मैं रात को बड़ा दुखी हुआ। 27 को परेशान रहा। अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आई 30 नवंबर 2008 को, ये मैंने भीषण प्रतिज्ञा की, जब तक आतंकवाद मेरे देश से खात्मा नहीं होगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और आप उस समय का इतिहास उठा के देख लीजिए, बहुत आतंकी मारे गए। और जिस दिन माननीय मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मैंने 6.25 साल बाद अन्न ग्रहण किया। इस शहर को सजवाया, मंदिर सजवाए और वो काम पूरा हुआ। और अभी जो भीषण वैश्विक महामारी कोरोना थी, इसमें भी 26 अप्रैल को हमारा नाती, हमारे बेटे विश्वजीत का बेटा विश्वप्रिय, उसका जन्मदिन था। तो घर कहा कि भाई आज इसका जन्मदिन मनाना है। मैंने कहा मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, चूँकि सब लंग हाहाकार मच रहा है, हमारे युवा साथी जा रहे हैं, तो मेरे मन में ये भाव आया कि मैं किस तरह से इसका वो जन्मदिन मनाऊं। तो मैंने उस दिन फिर ये भीषण प्रतिज्ञा की कि ये कोरोना नामक शत्रु जब तक मेरे प्यारे देश भारत से ही नहीं विश्व से नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो 26 अप्रैल से मैंने ये प्रतिज्ञा की है। और जो मेरा अंदर का विश्वास है उससे कोरोना बिल्कुल ख़त्म होगा। 27 तारीख के अखबार में ये आया था कि कोरोना के केस कुछ संक्रमित कम हुए हैं, होते होते आज कोरोना कम है। तो मैं कोई भी त्याग तपस्या बेकार नहीं जाती। इसलिए मेरे मन का जो भाव है, ईश्वर के मन में भी भाव रहती है कि जब कोई सच्चाई से अगर कोई प्रतिज्ञा करता है तो भगवान मदद करते हैं। और मैं चाहता हूँ हे परमपिता परमेश्वर हरि बोल महाराज, मेरे देश से नहीं पूरे विश्व से ये कोरोना नामक शत्रु नष्ट हो जाए और एक दिन जरूर नष्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी चाहेंगे। आप अन्न का त्याग करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है आपको? जब जाते हैं चुनावी प्रचार में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनता की शिकायतें सुनते हैं, कैसा महसूस करते हैं? मुझे कुछ ऐसी अंदर से लगता है, न मेरे जोश में, जज्बा में, उत्साह में कोई कमी नहीं। मैं अगर ये आपसे कह सकता हूँ कि मैं 20 घंटे जोश और जज्बा के साथ कार्य करता हूँ। और अन्न खाने का मतलब ये नहीं है कि मैं और चीज़ खूब ज़्यादा खाता हूँ। उनमें भी मेरी अगर खुराक देखोगे तो बहुत कम खुराक है। उस कम खुराक के बलबूते ही मुझ में कोई जोश और जज्बे में कमी नहीं है। तो ईश्वरीय कुछ प्रेरणा ऐसी है कि मुझे उसमें कोई ताकत आती है और ज़रूर कहीं ना कहीं उनका 100% हरि बोल का मुझ पर आशीर्वाद रहता है। चूँकि चुनाव का समय चल रहा है, अब हम चुनाव की बात भी करते हैं। इस समय क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ बदायूं में यहाँ पे चुनाव लड़ेगी? क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो मुख्य मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे क्या है, सच्चाई तो ये है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी फिर भी काम करती रहती है। संगठन अपना काम करता है और सरकार अपना काम करती है। सरकार को जो जिम्मेदारी मिली है वो पूरा काम किया। और मैं ये कह सकता हूँ, जिस नेतृत्व की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है उसकी वाणी में दम होता है और उसमें ईश्वर सहायक होते हैं। आज हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के जो कार्य हैं वो एक बहुत
अच्छे कार्य हैं। आज मैं कह सकता हूँ हमारे जब से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे भारत का स्वाभिमान विश्व के अंदर बढ़ा है। पहले इस देश के प्रधानमंत्री जाते थे, जैसे जाते वैसे ही लौट के आते थे। आज हमारे माननीय मोदी जी जाते हैं तो भारत का डंका विश्व समझता है। और आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतने कार्य किए हैं, अगर हम कार्य सुनाने लगे हैं, जैसे कुंभ का दर्शन देखिए। पहले समाजवादी शासन के कार्य में कुंभ लगा और उस कुंभ में हमारे मॉरिशस के राष्ट्रपति आए। जब उनसे कहा आप त्रिवेणी नहा लो, जब वो नहाने गए तो उन्होंने इतनी गंदगी देखी, वो नहाने की तो बात छोड़ो, उन्होंने आचमन तक नहीं किया, उन्होंने वैसे ही हाथ जोड़ लिए, भाई ठीक। और एक अभी जो भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में, हमारे योगी के ज़माने में जो कुंभ लगा, उस कुंभ के अंदर वही मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे। जब उनसे कहा आप त्रिवेणी नहाए, जब वो वहाँ पहुँचे तो इतनी साफ और सफाई, इतना उनका मन प्रसन्न हुआ, वो आचमन किया, वो तो नहाए और उन्होंने आचमन किया, उन्होंने कहा आज मैं पवित्र हो गया हूँ। कितने देशों के लोग आए जहाँ उन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज लगाए, और वहाँ पर ऐसा कुंभ जहाँ मच्छर और मक्खी नहीं, और उससे सफाई वालों से इतने प्रभावित हो गए हमारे माननीय मोदी जी। उन्होंने कृष्ण और सुदामा का उदाहरण प्रस्तुत किया, उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धोए और तौलिया से उनके पैर पहुंचे। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और अगर पूछा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ, अभी जो कोरोना वैश्विक महामारी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पीछे जो वैश्विक महामारी आई उस समय उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उस स्वर्गवास में वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए। उनके मन में भाव था कि मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मुझे इतने 22 करोड़ लोगों की चिंता है। और चूंकि मैं उन पर एक बात ये कह सकता हूँ, इस समय भी कोरोना में संक्रमित रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से सेवा की, तो मैं उन पर ये कह सकता हूँ, एक शिष्य ने अपने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी पहले हमारा भारत विश्वगुरु था, हमारा भारत विश्व शिखर पर था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था। वो दिन कब आएगा जब भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा। तो स्वामी जी ने कहा सुन बच्चा, इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगे, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा। तो आज हमारे मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोरोना कंट्रोल कर दिया, यहाँ से माफियाओं को भगा दिया, और आप समझो आज गुंडागर्दी खत्म है। आज एक्सप्रेस में जितनी भी देखो सब लंग रौनक ही रौनक है, और इससे बड़ी हमको सुख की अनुभूति का होगी। विश्व के लोग ये कहने लगे, ऑस्ट्रेलिया के सांसद ये कहने लगे, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हमारे देश को भी मिल जाए तो हमारा देश सुधर जाए। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या है। आज गरीबों को जिस प्रकार से राशन मिल जाए, पहले गरीब जब उस पर राशन कम होता था तो लोगों से मांगते थे, तो ड्योड़े दूने पर कहता था जब हमारी फसल होगी, जब ये होगी तो मैं आपको दूना करके दूंगा। आज गरीबों को फ्री में चावल है, गेहूँ है, नमक है, तेल है, चीनी है, कितना सब मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ जब चुनाव का समय आता है तो जिनको इस प्रकार से राशन मिल रहा है, जिन गरीबों की सुख की अनुभूति हो रही है, जिन माता बहनों की रक्षा हुई है, जिस प्रकार से गुंडा माफिया गायब हो गए, तो लोगों के मन में है कि हमको ऐसा ही शासन चाहिए। तो हम 100% हम दावे से कह सकते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से आएगी। अच्छा, एक चीज़ और, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से घोषणा कर रखी है यहाँ पे बिजली मुफ्त करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली, किसानों के लिए ट्यूबवेल की बिजली मुफ्त करेंगे। प्रियंका गांधी जी लगातार अपने भाषणों में कह रही हैं महिलाओं के लिए हम सफ़र फ्री करेंगे। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये किसी तरीके से क्या कहते हैं कि भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जैसे बरसात का समय आता है तो बरसाती मेढक बहुत निकल आते हैं, ऐसे ही चुनाव का समय है। ये उससे पीछे जो संकट का समय था, कोरोना काल थे और भी संकट के समय आए, कहीं कहीं भी दिखे नहीं। अब आप इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये कहने लगे हैं कि कोरोना वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की है। इससे ज़्यादा खराब क्या बात सकता। कितना उन्होंने माहौल ख़राब किया उस समय, अंत में उन्हें भी लगवानी पड़ी। तो ये लोगों तो सिवा नुक्ताचीनी के अलावा कुछ करते नहीं, और इससे बड़ा हमारा उदाहरण क्या हो सकता है। आज जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, बताइए लगभग 500 साल बाद, जो उससे पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी ने हमारी राष्ट्र की धरोहर प्रभु राम का मंदिर जो ध्वस्त किया था, आज राम मंदिर बनने, हम कहने को तो हमने थोड़ी सी बात कह दी राम मंदिर बनने आया, लेकिन उस राम मंदिर कितने उस पर बलिदान हुए, कितनी माताओं ने अपने लालों का बलिदान कर दिया, कितनी बहनों ने अपने भाइयों का बलिदान कर दिया, कितने पुत्रों ने अपने पिता का बलिदान कर दिया, कितने पिताओं ने अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया। तब
आज वो ऐसा राम मंदिर बनेगा जिसमें 20,000 लोग एक साथ आरती गाया करेंगे, जिसमें 1500 गुम्बदें होंगी। और ऐसा मंदिर होगा विश्व का अद्वितीय मंदिर जिसमें एक भी लोहे की कील नहीं होगी। और आज अयोध्या भविष्य में ऐसी बनेगी जैसे भगवान राम के पूर्वज महाराजा इक्ष्वाकु के बस जमाने में जैसी अयोध्या थी वैसी अयोध्या बनने जा रही है। आज हमारे भगवान मथुरा के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी कितनी धूमधाम से मनाई जाती है। और आज उस मथुरा के अंदर 10 किलोमीटर तक कोई ना शराब और ना मांस बेच सकेगा। इससे बड़ा उदाहरण क्या, आज बनारस को देखिए किस प्रकार से है। 13 तारीख को हमारे माननीय मोदी जी उसका सब शुभारंभ कर रहे हैं। आज हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, आज सब जगह लोगों को एक अच्छा सा लग रहा है, एक अच्छा सौहार्दपूर्ण है। इससे खराब बात क्या होगी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने अयोध्या के अंदर अरे जो पत्थर तराशे जा रहे थे, वही उस समय मंदिर थोड़ी बने, पत्थर तराशने पे भी पाबंदी लगा दी थी। तो उस समय का माहौल और इस समय आज लोगों के चेहरे पर खुशहाली है। पहले हमेशा माथे पर सिलवटें रहती थी, आज चेहरे पर खुशहाली है। तो मैं कह सकता हूँ आज भी लोग जानते हैं किसने अच्छा किया। तो वो जो हमारा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो उसी मंत्र के और उसी भाव से लोगों के मन में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% भारी बहुमत से आएगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री महेश गुप्ता जी। हमने इनसे जाना कि कोरोना में जिस तरीके से पितू ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में जब तक कोरोना खत्म ना हो तब तक वो अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी का लिए बोला है, उन्होंने सभी पार्टियों के लिए बताया कि ये एक मेढक से हैं जो बरसाती मेढक हैं, ये बरसात के समय आ जाते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। और भयमुक्त सरकार के लिए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियाँ बताई। कैमरामैन ताबिश के साथ विवेक पाराशरी, ये नई बदायूं।